देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहले भी चल रहे हैं। और हमारे स्कूल सेक्टर पंजाब में बेशुमार स्कूल्स को आउटसोर्स किया गया है। तकरीबन 10,000 स्कूल जो है वो दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। अब हमारे यहाँ चाइना और इंडिया में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स चलते हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पंजाब में जो ये हायर एजुकेशन का मॉडल आ रहा है, ये कमेटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि ये सिस्टम जो होता है ये आधा तीतर और आधा बटेर होता है। क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, गवर्नमेंट की टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट का पैसा होता है, चलाता उसको प्राइवेट सेक्टर है। उसके वो देखते हैं कि उसके रूल्स और प्रोसीजर्स क्या होंगे इसमें। ठीक है। अब देखिए, बात ये है कि क्वालिटी का कौन इस पे जिम्मेदार होगा। आप ये एक किसी पायलट तो आप कर सकते हैं, एक जिले के सारे कॉलेजेस आप पीपीपी के मॉडल पे चला ले, लेकिन आप पूरा मुल्क या पूरा पंजाब जो है वो इस मॉडल पे आप नहीं चला सकते, बिकॉज इसके दुरुस्त। जो आउटकम्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इसके हक में हूँ, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। इसमें आपको टीचर्स जो है वो चैन नहीं लेने देंगे। अच्छा। टीचर्स के अपने राइट्स होते हैं। टीचर विल नॉट बी गवर्न्ड बाय अ प्राइवेट सेक्टर बॉडी। टीचर कभी भी नहीं चाहेगा कि एक प्राइवेट सेक्टर से प्रिंसिपल आके लग जाए और मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग और मेरी अटेंडेंस और मेरी हाजिरी, मेरी प्रमोशन। तो ये एक चैलेंज तो होगा मियां साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। साथ में इसकी शफाफियत को यकीनी बनाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी सर, फिर से फरमाइए, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा एक तो आपने बताया कि जिस तरह से टीचर्स को कंट्रोल करना या ऑर्गेनाइज करना कि वो बगैर किसी झुकाव के या तासुब के या किसी असर रसूख जी। के उनको अपॉइंट कर रहे हैं, ये एक चैलेंज भी होगा। इस तमाम निज़ाम को शफाफ बनाना बजाते खुद ये कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी? ये मुश्किल हो जाएगा। ये हाजिरी देनी पड़ेगी, रिजल्ट शो करना पड़ेगा। इंप्रेशन ये है ना कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जब प्राइवेट बॉडी ऊपर आके बैठेगी और इनको पूछेगी, इनको तकलीफ शुरू हो जाएगी टीचर्स को। दुरुस्त। तो हमारे, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपको देखिए, जी जी, आ रही है जी मैं साहब। जी मियां साहब। हमारे यहाँ प्राइवेटाइज किया आपने। पीआईए आपसे नहीं चली और आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। स्टील मिल नहीं चली, वो प्राइवेटाइजेशन पे जारी। रेलवे जो है उसके बड़े चैलेंजेस हैं, वापडा के चैलेंजेस हैं। तो आप अच्छा, फिर अगर एक तो आपने ये बताया कि ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इंटेंशन देखा जाए गवर्नमेंट की, बज़ाहिर तो अपने यही एक है कि वो ऐसे भी मयार इदारे आप तालीम लीजिए। को बेहतर कर सकें। आपके ख्याल में ये सारा स्मूथली प्रोसेस हो जाए और तहफ़्फ़ुज़ात भी ना हो, ट्रांसपेरेंसी भी यकीनी बनाया जा सके, उसके लिए कोई ऐसी क्रेडिबल शख्सियत को इसका चार्ज दिया जाए जिस पे सबको ट्रस्ट भी हो और ये बेहतर तरीके से निज़ाम को चला भी पाएँ? क्या ख्याल है आपका? देखिए, इसमें अपना मेरी तजवीज़ ये होगी कि आप इसको छोटे पैमाने पे शुरू करें। इसको आप ऑटोनॉमी दीजिए ना। आप ऑटोनॉमी तो देते नहीं है। सरकारी दुरुस्त। यूनिवर्सिटीज़ को आप ऑटोनॉमी नहीं देते, प्राइवेट सेक्टर को आप ट्रस्ट नहीं करते, उनको भी आप ऑटोनॉमी नहीं देते। यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमस तो बनाए ना। अब आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जा रहे हैं, लेकिन आप ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते। आप अपना दुरुस्त। कंट्रोल भी रखना चाहते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी लगवाना चाहते हैं, फिर आप रिजल्ट भी अच्छा लेना चाहते हैं। तो ये आपको एक टिकट पे सारे मजे तो नहीं मिल सकते ना। आपको कहीं ना कहीं तो दुरुस्त। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज भी ये नहीं कि कोई आप अच्छी नीयत से कॉम्प्रोमाइज करें ना। आप स्ट्रेंथन करें प्राइवेट सेक्टर को, उसको अच्छा आप मियां एतमाद साहब, दें। इसमें एक तो खींचातानी का अंसर बड़ा वाज़ेह है कि खींचातानी होगी प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट की, आपस में ही एक खींचातानी शुरू हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि हमारा इस वक्त निज़ाम तालीम जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम अपने बच्चों को वो तालीम, वो स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार होना पड़ता है, उनको नौकरियाँ उस हवाले से नहीं मिलती हैं और बाहर जाके तो इन डिग्रीज़ की कोई अहमियत भी नहीं रहती है, सिवाय इसके कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसके अलावा जो डिग्रीज करवाई जा रही हैं। क्या निज़ाम तालीम में भी कोई तब्दीली लाने की सोच विचार की जा रही है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को तब्दील किया जाना ये काफ़ी नहीं होगा जब तक हम अपने निज़ाम तालीम के अंदर वो सिलेबस, वो कोर्सेज, वो चीज़ें ऐड ऑन ना कर दें या वो स्किल्स शामिल ना कर दें। तो समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत तो ये थी, बजाय इसके कि इसको पब्लिक पार्टनरशिप पर ट्रांसफ़र किया जाता, अपने असातिज़ा को स्किलफुल बनाया जाता, अपने बच्चों को ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जाते जो वो कर पाते। अदरवाइज तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। पाकिस्तान जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करता है
तालीम पे, विच इज़ शेमफुल। इंडिया 4% है, चाइना 4% है, यूनेस्को ये कहता है कि आप मिनिमम 4% खर्चे। हमारे यहाँ इशू ये है कि एजुकेशन प्रायोरिटी पे हमारी नहीं है, और हम इतना बड़ा निज़ाम जो कि एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा निज़ाम ये बना हुआ है, ना हमने कभी क्वालिटी पे काम किया है, ना कभी हमने फंडिंग पे काम किया है। हमारे यहाँ तो है पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर। दुरुस्त। और अगर अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनर की इसकी पूछ प्रतीत होगी, इसमें नैब आएगा, इसमें एफआई आएगा, इसमें एंटी करप्शन आएगा, और वो प्राइवेट सेक्टर भाग जाएगा। वो कहेगा मुझे तो ना, मुझे किस चीज का फायदा हुआ, क्योंकि आप आंसरेबल है ना, ये पब्लिक मनी है। तो इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करना एक बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। उम्मीद करते हैं जिन तजावीज़ की निशानदेही की मसूद साहब ने, इस पर काम किया जाए ताकि स्मूथली बच्चों के मेयार तालीम को बेहतर बनाया जा सके।